काल काल सब ही कहे, काल न चीने कोय, जेती मन की कल्पना, सो सब काल कहाय। सब कहते हैं काल से बचना है, काल को जीतना है। अरे भाई काल है कहाँ? काल तो समझना चाहिए, काल कौन है? तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन ही निरंजन काल कराला। मन ही काल कसाई है, दूसरा कोई हमारा बैरी नहीं है। जादूगर का बांदरा यूं जू मन के हाथ, नाना नाच नचाय के राखे अपने साथ। बाहर का प्रमाण देके संतों ने समझाया है। वो बाजीगरी करने वाला जो बंदर का खेल करता है, वो बंदर से नाना प्रकार के नाच नचवाता है, खेल करवाता है अपने पेट के लिए, और फिर खेल होने के बाद बंदर को अपने कांधे पे बैठ के दूसरे गांव में चला जाता है। बंदर को मुक्त नहीं होने देता। अगर बंदर मुक्त हो जाए तो ये भूखा रहे। इसी प्रकार बाजीगर के, बांदरे के जैसी, बंदर के जैसी हमारी हालत ये मन ने कर दी है। मन जैसे नचाता है वैसे हम नाचते हैं। देखो आप, अगर ऐसा नहीं होता थोड़ी देर में सत्संग समाप्त हो जाएगी, और फिर जहां हमको मन ले जाएगा वहां चले जाएंगे। बिन डोरी से बंधे हैं हम मन के साथ। ये बंधन बहुत मजबूत है, ये बंधन दिखता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जाए बंधन दिया, और सत बैराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा किया। ये बंधन को तोड़ने के लिए सतवैराग चाहिए, और ये सतवैराग की भक्ति है। और जब ये वैराग आता है तभी ये बंधन तोड़ सकते हैं। तो बहु बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। ये जीव ऐसे बंधन से बंधा हुआ है, इसको मुक्त करने का कोई उपाय नहीं है। तो मन के साथ ये सुरती लगी रहती है, और जब तक मन बाहर भटकता है, मन को विषयों का सुख चाहिए, तो वो सुरती को अपने साथ ले जाता है। मन बुद्ध चित्त अहंकार बिना आत्मा के अपना कार्य नहीं कर सकते। तो अब संत कहते क्या है कि अब मन को तुम भक्ति में लगाओ, मन को भजन में लगाओ। अब इसके लिए आपको पास परमात्मा ने दी है श्वासा, आती जाती श्वास, इसमें मन को लगाओ। श्वासा छोड़ के थोड़ा सा भी मन इधर उधर चला गया तो भजन भजन नहीं कहलाएगा। पहले तो जाएगा, उसको जाने की आदत है, मगर धीरे धीरे जब भजन में प्रेम लगेगा, वो अकबक प्रेम आएगा। मेरी तो इच्छा है कल 3 बजे से 6 बजे तक हम भजन ही करें, जल्दी संगत समाप्त करके सो जाए और 3 घंटे का भजन करें। सभी जगह भजन करते आ रहे हैं और उसका परिणाम भी बहुत पॉजिटिव मिला है, समय अच्छा रहता है। तो अब ये मन को जो बाहर भटक रहा है उसको श्वासा में लगाओ। अब मन अगर श्वासा में लगाए तो सुरती आपकी बाहर नहीं जाएगी। मन श्वासा से अलग हो गया तो सुरती को मन ले जाएगा बाहर। तो सूरत शब्द सु मेल, सुरती शब्द के साथ, मन पवन के साथ अगर हम लगाते हैं, राम राम भजन करते हैं, उसमें प्रेम लाते हैं, उसमें करुणा करते हैं, और ये करते करते एक समय ऐसा आएगा, नख से चक तक, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में वो सत्ता का अनुभव आपको आएगा। तो महाराज कहते हैं शाड़ जगत की रीत। जगत की रीत क्या? जगत की रीत है कर्म करना, और ये जो कर्म करते हैं ये कर्म हमको भुगतना पड़ता है, ये हमें पता नहीं।
इसलिए पहले तो क्रियमान कर्म होने ही मत दो, कर्ता भाव से कोई कर्म करो ही मत। प्रारब्ध कर्म है वो तो हम भुगत रहे हैं, संचित कर को काटना है तो उसके लिए भजन है। 3 प्रकार के कर्म है। महाराज कहते हैं 3 तात का कर्म है जीवा की लारा 14 लोक कर्मा बस सारा भजना रे भाई प्राणिया काई अर्थ विचारे पड्या गुण्या माने नहीं। जर पड्या गुण्या माने नहीं, भजनारे भाई प्राणिया क्या अर्थ विचारे। महाराज कहते हैं कि 3 ताच का कर्म है, 3 प्रकार के कर्म है जीव के पीछे, संचित प्रारब्ध क्रियमान। और ये कर्म के कारण सुख दुख हम भुगत रहे हैं। कर्म का करता है मन, और मन माया का सुख चाहता है। ये है जगत की रीत। भक्ति की रीत है मन को भजन में लगाना, मन को भजन में लगा के भजन करना। मथुरा जावे द्वारिका भावे जाओ जगन्नाथ। संतों ने कहा है चाहे मथुरा में जाओ, द्वारका में जाओ, जगन्नाथ में जाओ, जाने में मनाही नहीं है। मथुरा जावे द्वारिका भावे जाओ जगन्नाथ, साध संगति हरि भक्ति बिना कछु न आवे हाथ। कुछ नहीं पाओगे, हाथ में कुछ आएगा नहीं। हाथ में आएगा तो साध संगति और हरि भक्ति करके ही कुछ न कुछ पा सकते हैं। महाराज कहते हैं सब दुख काट्या चाहिए ब्रह्म ज्ञान उर्धार। सारे दुख से दूर होना है, सब दुखों को अलग, दुख से अलग होना है तो ब्रह्म ज्ञान के अपने हृदय में धारण करो। सब दुख काट्या चाहिए ब्रह्म ज्ञान उर्धार, जन सुखिया निस्दिन रटे चले नाम किला। रात दिन रटन करो, रटन करते रहो, रटन से ही आप सारे दुख से मुक्ति पा सकते हो। तो महाराज कहते हैं शान जगत की रीत के भगत समाइए, अरे जम जालम फिर जाए परम पद पाइए। ये कर्म ही तो यम है। महाराज कहते हैं कि कर्म बांध्या बेटो है पत में चालो चालो होए, काल शिराने जम खड़ो है जो संग छाया जोए। ये कर्म ही यम है और कर्म ही हमको भुगतना पड़ता है। और जब तक ये जीव कर्म से अलग नहीं होता ये मोक्ष में कभी नहीं जाएगा। कर्म को काटना है। काटन की विध सामलो एक दृष्टांत बताऊं, एक मोटो करसनता ताको धन गाऊं। एक साल में निपणा मन 1000, तादन वाके कारणे ऐसा वेद विचारा। 100 मन घरे पटाविया 900 रही लारा, ताको ख्वाने दाबियो ऐसो जतन विचारा। धूड़ अशारा ओलरियो बिरखा बो भारी, 4 माह बल बरसिया नहीं आंख उगाड़ी। खोको खो में गल गयो, हल जूत न पायो घर का घर में, पीस के सब खाए कुटाए। 8 पहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, तब पांडे सुकराम पे तीनों भागे।
ये प्रमाण देके समझाया है, किसान का प्रमाण देके समझाया है। बहुत बार आपने सुना होगा 1000 मन अनाज उसको हुआ एक साल में, 900 उन्होंने जमीन में दबा दिया भविष्य के लिए सुरक्षित आगे, और 100 मन खाने के लिए रख दिया। अब अगले साल बारिश 4 महीने तक एक सरीकी हुई, बिल्कुल एक क्षण भी बारिश रुकी नहीं। अब नया बीज बो नहीं पाया, हल जोत नहीं पाया। अब जो घर में रखा था 100 मन, वो 4 महीने में खाके उसको समाप्त कर दिया। जो भविष्य के लिए रखा था जमीन में गाड़ के रखा था, उसमें पानी घुस गया, वो भी खराब हो गया। अब एक कण नहीं नीपणो तोटो भल पायो, इसबिद कर्म कटाव जो सुन पाने भाया। यानी अब उस किसान को उस साल एक दाना भी उसके घर पे नहीं था, न नई पैदावार हुई घर में, न भी एक दाना बचा, और जो सुरक्षित रखा था वो भी खराब हो गया। इस प्रकार से जो 900 मन अंदर छिपा के रखे हैं जमीन के अंदर, वो है संचित कर्म, और जो 100 मन हमारे लिए रखे हैं वो है हमारा प्रारब्ध कर्म। और हल जूत नहीं पायो, यानी नई बीज पैदा नहीं की हुई, बीज बो ही नहीं सका, पानी बंद ही नहीं हुआ, यह है क्रियमान कर्म। अब अगर हमको तीनों कर्मों से अलग होना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 महीने तक एक आसन पे भजन करो। 2 जगह वाणी में बात आई है, मैं गारंटी लेता हूं। एक आसन पे 4 महीने तक भजन करो, क्या होगा? आप एक किसान हो और 4 महीने तक बारिश हो रही है, और कौन सी बारिश? भजन की बारिश। जड़ लागो रे संता, जड़ लागो, राम भजन रो जड़ लागो, जड़ लागो रे संता, जड़ लागो, हरि रे भजन रो जड़ लागो। गीगन मंडल में घेरो घेरो मारी, गीगन मंडल में घेरो घेरो मारी, सुतो मारो बाईड़ा अब जागो, राम भजन रो जड़ लागो, जड़ लागो रे संतो, जड़ लागो, राम भजन रो जड़ लागो। कहने से कर्म नहीं कटेगा, झड़ लगानी पड़ेगी भजन से। आंसू की धारा बहनी चाहिए 4 महीने तक। वहां बारिश हो रही है तो यहां भी बारिश होनी चाहिए। 4 महीने तक अगर एक जगह बैठ के भजन करते हो तो आपका क्रियमान कर्म नहीं होगा, और प्रारब्ध कर्म भोगने से कटता है, और जो संचित है वो पूरा गल जाएगा, खाक हो जाएगा। एक कण नहीं नीपणो, अनाज का एक दाना भी नहीं बचेगा। टोटो भल आयो, उस किसान को इतना टोटा, इतना घाटा आया, तो इसी प्रकार हमें भी घाटा आना चाहिए, हमारे भी सारे कर्म गलने चाहिए, तब आएगा आनंद, तब उस पद में जीते जी पहुंचेंगे। तो महाराज कहते हैं चले कोई जनधाम इसी विध कीजिए। अब हमारे मोक्षवासी तुकाराम जी बापू परम धाम में चले गए। अब उसके बाद में वो शरीर से उन्होंने भजन किया, इसलिए शरीर की महिमा। शरीर की महिमा क्यों? अब शरीर में से तो आत्मा निकल गई, फिर शरीर का क्या बाकी रहा?
वो शरीर से उन्होंने भजन किया। तो शरीर का भी एक महत्व है, वैकुंठी में उसको बिठा कर ले जाना चाहिए। कर वैकुंठी उच्चाओ बोलाओ दीजिए, आखिरी की सलामी, आखिरी की विदाई वैकुंठी में बिठा के उनकी होनी चाहिए और होती भी है। अबे वैकुंठी क्यों निकालते हैं, क्या कारण है कि वैकुंठी निकालते हैं और वैकुंठी में हम क्यों शामिल होते हैं, इसका कारण क्या है? कारण बताया महाराज ने, कोट कोट फल होए वैकुंठी काढ़िया। वैकुंठी निकालने वाले को, वैकुंठी के साथ जाने वाले को कोटि कोटि फल मिलता है, बहुत ज्यादा उसका पुण्य है। कोट कोट फल होए वैकुंठी काढ़िया, और हंस दुआ दे जाए अशुभ राह छाड़िया। जिसकी वैकुंठी निकलती है वो हंस वैकुंठी निकालने वाले को दुआ देता है, आशीर्वाद देता है कि धन्य हो आप, मेरे वैकुंठी पे आए हो, मेरे शरीर की वैकुंठी निकाली जा रही है। और केवल वैकुंठी में साथ जाने से हमारे अशुभ रास्ते छूट जाते हैं, बुरे विचार, बुरा रास्ता, बुरा मार्ग दूर हो जाता है और सतमार्ग पे हम चलते हैं। कोई भूल चूक से भी वैकुंठी में आ गया तो उसका फल ये है, एक तो कोटि कोटि फल उसको मिलता है और अशुभ रास्ता वो छोड़ देता है। जे कोई रोए ना आंसू नहीं सरे, जे कोई रोए ना आंसू नहीं सरे, हे सुख जब भजन करने वाला एक भक्त शरीर को त्यागता है तो उसके पीछे रोना नहीं चाहिए। अब हम कहते हैं कि रो मत, मगर क्यों रो मत, उसका कारण भी तो जानना चाहिए। जब हमारे माता बहन को कारण पता चलेगा तो नहीं रोएगी। अब हम उनको कहते हैं कि रो मत, अरे क्यों रो मत? रोने से क्या होता है और नहीं रोने से क्या होता है? अगर रोगे तो जिसके पीछे रो रहे हो उसको दुख होगा, क्योंकि रोना पिटना ये सब माया का गुण है। रोया जम का दूत दौड़िया आवसी, धर्म राय के द्वार पकड़ ले। आपने इधर रोना शुरू किया, पिटना शुरू किया कि यमदूत आ गए, क्योंकि ये हमारा है, यहाँ रोना पिटना चल रहा है, यहाँ आक्रोश हो रहा है, यहाँ बहुत दुखी है। जहाँ दुख है वहाँ यमदूत आ जाएंगे और पकड़ के ले जाएंगे। अगर हमारे हंस को यमदूत आके न पकड़े, उसको कोई दुख ना मिले, ऐसी इच्छा अगर है तो रो मत। जो भी दुख होता है उस दुख को पचा लो। महाराज कहते हैं, हंस चल्या घर आपने मत रोवो भाई, जिण वाकू यहाँ भेजिया त्याही लियो बुलाई। जिसने उसे यहाँ भेजा था उसने वापस उसे बुला लिया। अब वो चला गया तो उसके पीछे मत रो। धाम चल्या क्या रोइए रे, जो घर में जाय। धाम चल्या क्या
घर अपने जा के सुख देव जी न भेजिया चाहे लियो है बुराय ज्ञान सुनो सुन एक जोरे शिवरोनी दीन दयाल ज्ञान सुने सुन एक जोरे शिवरोनी दीन दयाल तीन लोक हिता भूत मेरे अर्जी करे प्रतिपाल ज्ञान सुने सुन एक जोरे शिवरोनी दीन दयाल ज्ञान सुने सुन एक जोरे शिवरोनी दीन दयाल साजन सोच एक नहीं राखे और निस्दिन नाव न केवल भाके रटत रटत रसना लिव लागी और मन सो पवन सूरत सो जागी। कोई सोच विचार मत करो, कूद जाओ। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। जिसने गहरे पानी में डुबकी लगाई, जो कूद गया उसने पाया। और जो बावरा डूबन डरा रहा किनारा बैठ। जो बावरा नादान डूबने के लिए डरा, वो किनारे पे बैठ के रहेगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। महाराज कहते हैं चूको मति सत कर मानो जे आनंद पद चाहो डाकर पड़ो जगत को छाड़ तब घट पर पाओ। जगत के स्नेह करके भक्ति करोगे, घट में पर्चा नहीं मिलेगा। जाकर पढ़ो, कूद जाओ, सोचो मत, तब घट परचे पाओ। जो बावरा डूबन डरा रहा किनारा बैठ। तो धाम चलिया क्या रोई रे, जे घर अपने जाए। वो तो अपने घर जा रहा है, जहां से उसे यहाँ भेजा, उसने वापस उसे बुला लिया। प्रमाण देता है महाराज, हम सेठ साहूकार के पास हमारी वस्तु गिरवी रखते हैं और पैसा उठाते हैं ब्याज से, सूद से। जब सेठ का पैसा ब्याज के साथ उसे वापस लौटाते हैं, तो क्या सेठ अपनी वस्तु देने में हिचकिचाहट करता है? वो कहता है कि भाई ले लो, तुम्हारा पैसा जो तुमके तरफ था तुमने ब्याज के साथ वापस दे दिया, ये तुम्हारी वस्तु हिफाजत से रखी, मैंने ले लो। उसको कोई दुख नहीं होता। गाय चराने वाला जो हमारा रोज हम संसार में घर हर गांव में देखते हैं, दिन भर गाय को चराता है जंगल में, गाय से प्रेम भी करता है, और शाम को सब गाय अपने अपने घर पे चली जाती है, उसको कोई दुख नहीं होता। इसी प्रकार ये तो एक खेल ही है, संसार एक खेल है। जन्म मरण इसमें दो रास्ते हैं। जन्म भी लेता है तो तीन लोक में ही है, मरता भी है तो तीन लोक में ही है, जाएगा तो कहीं और नहीं। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि धाम चलिया क्या रोई रे, जे घर अपने को जाए के सुखदेव जिन भेजिया रे क्या ही लियो बुलाए। तो रोना इसलिए नहीं चाहिए कि वो कहीं जा नहीं रहा है, केवल शरीर उसने छोड़ा है। वो तो तीन लोक में है, कर्मानुसार उसको गति मिलेगी। जे कोई रोवे नाय आंसू नहीं निसरे, अब के सुखदेव वो जीव विषय दुख बिसरे। यानी जिसके पीछे रोना पीटना नहीं होता है, वो हंस विषय का दुख यानी विषय छूटने का दुख भूल जाता है। अगर हम रोते हैं पीटते हैं तो वो ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसे विशेष सुख की याद आने लगती है। इसी प्रकार इन्हीं